भारत का मीडिया जिस आसमान तले उड़ने की चाहत रखता है, उसमें पत्रकारों के पर क्या कतरे जा चुके हैं। वह आसमान ही कहीं काला तो नहीं कर दिया गया जिस आसमान तले उसने अपनी स्वच्छंदता को देखा, या फिर प्रयास खत्म कर दिए गए, जरूरत बांध दी गई। भारत का मीडिया, भारत का पत्रकार और शायद भारत के भीतर की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के बीच घूमता हुआ, उड़ता हुआ प्रोफेशनल्स की वह कतार जो धीरे धीरे गायब हो चली है, लुप्त हो चली है। जो काम करना चाहता है उसके लिए काम की जरूरत खत्म की जा रही है। जो अपने तौर पर उड़ान भरने से पहले एक प्रयास करना चाहता है, उन प्रयासों को भी सीमित किया जा रहा है। तो किस पंख का जिक्र और किस आसमान का जिक्र? यह जिक्र इसलिए क्योंकि एनडीटीवी की उड़ान खत्म हो गई, या एनडीटीवी एक नई उड़ान के साथ, एक नए आसमान तले, एक नए प्रयास के साथ एक नई जरूरत को बताएगा, जो शायद भारत की राजनीतिक सत्ता तले रेंगते हुए नजर आएगा। यह कौन सा सच है जिस वक्त भारत के प्रोफेशनल्स, चाहे वो आईएएस की कतार ही क्यों ना हो, उसमें भी बीते 8 बरस के भीतर लगभग 2 दर्जन से ज्यादा युवा आईएएस ने नौकरी इसलिए छोड़ दी क्योंकि उनकी उड़ान पर लगाम सत्ता लगाना चाहती थी। इस दौर में ना जाने कितने प्रोफेशनल्स की नौकरी चली गई, और इस कतार में भारत का मीडिया शायद अव्वल नंबर पर है। जहां लिखा हुआ मिटाया गया, जहां जो दिखाई दे रहा है उसको ढकने का प्रयास किया गया। इस दौर में सत्ता रबड़ लेकर भी तैयार थी और शायद उसकी हाथों में तलवार भी थी। कहीं यूएपीए भी लगा, कहीं जेल के शिक्षों के पीछे भी पत्रकार को जाते हुए देखा गया, कहीं राजद्रोह का मुकदमा भी ठोका गया, और इन सब के बीच हर उड़ान पर बंदिश लगा दी गई। इन परिस्थितियों के बीच क्या वाकई आज के मीडिया को राजनीतिक सत्ता की आंखों से देखने की जरूरत है, या भारत की अवस्था को मीडिया की आंखों से देखने की जरूरत है? मीडिया कोई दूसरे ग्रह का काम नहीं करता है, वो संवाद करता है। वह सत्ता पर निगरानी रखना चाहता है क्योंकि उसके सरोकार जनता से होते हैं। उसकी घुमक्कड़ी जनता के भीतर होती है, और जनता से निकले हुए संवाद और सवाल उसके दिलों को छूते हैं, उसकी कलम को छूते हैं, और रोशनाई सहित उसके संवाद में वो तब्दील हो जाते हैं। लेकिन ऐसी कौन सी स्थिति भारत के भीतर धीरे धीरे समाती चली जा रही है, जहां पर हर उड़ान पर बंदिश है। आसमान सफेद नीला दिखाई ना दे, इसको रंगने का प्रयास है, और प्रयास और जरूरत खत्म की जा रही है। आज कुछ कच्चे चिट्ठे के साथ हम आपके साथ इसलिए मौजूद हैं। सवाल रवीश कुमार के एक घोंसले का नहीं है। हौसला तो बरकरार है, और शायद इस देश के भीतर में बीते 4 बरस के अंदर 400 से ज्यादा पत्रकारों की जो नौकरियां चली गई, वाकई 2024 के बाद जो होने वाला है उसकी आहट हम अभी नहीं समझ पा रहे हैं। जिस दिन एनडीटीवी को लेकर अडानी सामने आए, उसी दिन तय होने लगा कि प्रणव राय का बस्ता गुल होगा। रवीश कुमार जिस एक्सट्रीम पे चले गए उसमें उन्हें छोड़ना ही होगा। सत्ता ने चाहा जिस रूप में कॉरपोरेट को खड़ा किया, सत्ता ने जिस रूप में चाहा जिसकी नेटवर्थ बढ़े वह बढ़ गई, सत्ता ने चाहा जिस मीडिया हाउस का बिजनेस मॉडल बढ़ता चला जाए और इस देश के अनुकूल हो जाए, ऐसा हो गया। बड़ा अजीबोगरीब संयोग है। इस देश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जिन 90-80 करोड़ लोगों तक पहुंचती है, इस देश में इंटरनेट सेवा भी 80 और 90 करोड़ लोगों तक पहुंचती है। मीडिया की पहुंच भी उतनी ही है। एक तरफ मुफ्त में अनाज और दूसरी तरफ मुफ्त में प्रोपेगेंडा। खबर कहां है किसी की रसोई के भीतर से आवाज आए, किसी के बच्चे की पढ़ने के बाद, डिग्री पाने के बाद बेरोजगारी का तमगा लोग घूमते हुए उसके भीतर का आक्रोश नजर आए, वह भी खत्म किया जा रहा है क्या? और मीडिया तो ऐसे वक्त में भारत जैसे देश में शॉक ऑब्जर्वर का काम करता है, अन्यथा लोगों के भीतर का गुस्सा, उनके भीतर का आक्रोश भारत की राजनीति को पलटने के लिए काफी भी होता है। लेकिन इस पलटने और नहीं पलटने की राजनीति के बीच भारत का लोकतंत्र संवैधानिक तौर पर इजाजत देता है कि आप इस खुले आसमान में उड़ सकें। लेकिन उस पर भी जब बंदिश होगी तो भारत वर्ल्ड इंडेक्स में 180 देशों में प्रेस फ्रीडम को लेकर 150वें नंबर पर आकर खड़ा दिखाई देता है। हमें याद है 2014 के बाद से इस देश में लगभग 16 बड़े अखबार थे, जो लिखा गया था उसको मिटवाया गया।
जो लिखा हुआ था उसको बदल दिया गया। नेशनल न्यूज़पेपर के 4 बड़े न्यूज़पेपर्स की रिपोर्ट ऐसी थी। जो तस्वीर छपी उसको भी बदलने को मजबूर किया गया। दिल्ली जैसी जगह में 16 न्यूज़पेपर। जो दिखाने से रोका गया वह कोई छुपा हुआ नहीं है। सरकार नहीं सुनना चाहती है तो अपलिंकिंग सेवा भी डगमगा जाती है। यह तो हमने व्यक्तिगत और निजी तौर पर देखा। इस देश के भीतर में कितने जर्नलिस्टों पर यूएपीए लगा, किन परिस्थितियों में क्या खून बहा, क्या जेल के पीछे गए, और क्या घोंसले को छीन लेने से हौसले खत्म हो जाते हैं? शायद नहीं, क्योंकि इस देश की फितरत के भीतर लोकतंत्र समाया हुआ है। स्वतंत्रता की आस जो है ये एक उम्मीद बनकर आपसी संवाद से बनती है, सत्ता के नीतियों से नहीं बनती है। शायद सत्ता को यह शिकायत होगी कि दरअसल उसने तो नीतियां बनाई थी ये कहकर कि यही आजादी है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों ने खड़े मान लिया कि दरअसल ये आजादी नहीं, ये सत्ता के सामने नतमस्तक होने की परिस्थितियां हैं।